આગળ વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિશ્વ ભારતી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે। આજે વિશ્વ ભારતી યુનિવર્સિટીને 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, જેના અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી તે લોકોને સંબોધી રહ્યા છે। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी नु संबोधन पर नजर करिए। कितने महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का भी और प्रगति का मार्ग दिखाया। भक्ति काल में इन पुण्य आत्माओं ने जन जन के भीतर एकता के साथ खड़े होने का जज्बा पैदा किया। इसके कारण ये आंदोलन हर क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने में पहुंचा। हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोग भक्ति के अधिष्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए खड़े हो गए। भक्ति आंदोलन का वो डोर और भक्ति आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संघर्षरत भारत को सामूहिक चेतना और आत्मविश्वास से भर दिया। साथियों, भक्ति का ये विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा न हो। वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी विवेकानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, या फिर भगवान बिरसा मुंडा का सशस्त्र संग्राम हो। अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये नूतन त्रिवेणी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था। आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेरणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्ञान के अधिष्ठान पर आजादी की जंग जीतने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उज्जवल भावी भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो,
त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। साथियों, ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया। साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। मां भारती और विश्व के साथ समन्वय। गुरुदेव सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है। हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्विक, समग्र और इतना ही नहीं, हमारे रगों में जो भरा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। भारती और विश्व का ये संबंध आपसे बेहतर कौन जानता है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વ ભારતી યુનિવર્સિટી અને શાંતિ નિકેતન સંસ્થાને જે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી તે બંનેને 100 વર્ષ પૂરા થતા શતાબ્દી મહોત્સવના ઉપક્રમે આજે તેઓએ ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓને અને પ્રોફેસર્સને સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં તેમણે ઘણી બધી વાતો કહી હતી કે ભારતની સ્વતંત્રતા માટે જે લોકો લડ્યા તેમાં વૈચારિક સ્વતંત્રતાનો પાયો નાખનાર આ વિશ્વવિદ્યાલય હતી અને ઘણી બધી એમણે વાતો કરી, જેમાં કહ્યું કે રાષ્ટ્રવાદ અને વિશ્વ બંધુત્વની જે ભાવના છે તેનો ખ્યાલ આપનારા, તેનું ચિંતન કરનારા તે ગુરુદેવ હતા અને શાંતિ નિકેતન અને વિશ્વ ભારતી વિદ્યાલય પણ યુનિવર્સિટી પણ આજે તે જ પાયા પર ચાલી રહી છે. તો સમાચારોમાં હાલ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ઓરિકા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.